ब्राह्मणों को जड़ में दिखाया। कौन सा है? कल्प वृक्ष का झाड़, जिसने कह दिया कई बार पेड़ है कि वृक्ष दिखा है। कल्प वृक्ष की भी शास्त्रों में भी बहुत बड़ाई है। और किसा वृक्ष है उसके नीचे बैठ के जो सोच लोगे वही हो जाएगी, इस रूप में है। लेकिन किसी का पल्ले नहीं पड़ी बात। तो ईसा के वृक्ष होता भाई, ईसा हो तो सारे अपने घर ला लें। ईर समझ में आया सारी बात भक्ति मार्ग की इसी ऊट पटांग ढंग से कह रखी है, किसी का कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ा। इसलिए जकर जकर है उनका नाम नाम है। तो बाबा के कहे कि नून वारा तो से जकर तो से समझावे ईब है। समझावे ईब है कि सारी यू सृष्टि का, मानवता का इसको वृक्ष के रूप में दिखाया, जिसमें धर्म आगे सारी आत्मा आगे। तो सब नीचे ये पेड़ दिखा दिया। पेड़ की जड़ा में जड़ होंगी ना नीचे, तो जड़ा में बैठे हैं आप 10-20 बैठा दिए तो यूँ समझो आप सारे आगे। समझ में आई ना? ये सारे वृक्ष के झाड़ के आप जड़ हैं। जड़ नहीं हो तो ये पेड़ को नहीं खड़ा रह सकता, जड़ा कहता नहीं खड़ा रहना। और जड़ तो ऊपर फिर क्या होगा? तना। तना में कौन हो? तना में भी आप आए। हाँ, क्योंकि कोई चीज़ बीज बोआंगे तो एक नीचे न जड़ बन जाएगी और एक ऊपर न लकड़ेगा, वो उसका तना बनेगा। यानी आपाए जो ब्राह्मण जड़ थे वही तना माने सतयुग त्रेता तना, उसमें आपा चले जावांगे। समझ में आई बात? आवा है ना? कदे मेरी खूब आती हुई हों दियो, बता दियो, किसका नहीं समझ में आता दियो, दूसरे कह जाएंगे। उसका आगे तने तागे फिर डाले पाटे। वो डाले क्या के वह और धर्म उड़त फिर द्वापर शुरू हो जाए। तने तई है सतयुग त्रेता और जड़ हो गया संगम। आपा बैठे आगे डाले 3 डाले मोटे मोटे, जिन्हें बाबा कहे 3 वैर 1 यू 4 धर्म हो मुख्य मुख्य। बाकी तो छोटी छोटी डाली डोली तो होंगी है, उन्हीं की शाखा बनती चली जा। तो 3 कौन सी डाले हैं मोटे मोटे? किसका याद है? इस्लाम, बौद्ध और ये मोटे। इन्हीं के आगे विभाजन हो जाएगा और उसका आगे छोटी। और वह भी फिर उनके रंग दिखाए हैं, सतो रजो तमो में हो जाएंगे। आपा भी द्वापर ते रजो में आ गए और फिर आगे कलयुग में तमो में आ जाए। वह भी तमो में आ जाएंगे तो सारा काला हो जाएगा पाछे का झाड़। लेकिन आप जड़ में हैं तो अपने ऊपर है यू सारा धर्मदार। धरती में तो खुराक लेगा पौधा पेड़, तो जड़ लेंगी ना। और जड़ लेके क्या करेंगी? ऊपर भेजेंगे ना, तने में भेजेंगी। तने तो फिर और डालियाँ में छोटे पत्ते पत्ते तई खुराक चली जाएगी, जाओगी ना। तो इसका मतलब समझो कि हमारे में अगर कमज़ोरी रहेगी तो अगले डाली पत्ते सारे कमज़ोर रह जाएंगे।
यूँ झाड़ सूख गया इसलिए है कि जड़ इसकी कमज़ोर हो गई, जड़ सूखेगी इसकी, और वह राम न जड़ दिखेगी। सुना है ना? अब खत्म हो जब कह दे राम न जड़ दिखेगी। तो राम वो परम पिता परमात्मा, उसने जब दिखेगी सारा झाड़ खत्म हो गया, क्योंकि ब्राह्मण खत्म, ये खत्म हो गए, जड़ खत्म हो गई, इसलिए सारा खत्म हो गया। खत्म माने सारे दुखी हो गए। उस वक्त भगवान नाना पड़ा और आके फिर जड़ हरी करेगा। दोबारा जो जड़ थी और वो बिखर गए, आगे जन्म तो लिंडे चले गए ना, आगे आत्मा जन्म लेती चली गई, और वो ये जो 9 लाख थे यू हार बिखर गया। आओ है ना, रानी का 9 लखा हार बिखर गया। वो आपाए थे 9 लाख बाबा ने बताई सतयुग की पहली जनसंख्या। सब जो ऊंचे ऊंचे बढ़िया बढ़िया छांट के जो कि मैं कर्ण जोगे थे। इस यज्ञ का विस्तार और संरक्षण और इसकी सुरक्षा वो कर्ण जोगे थे, वो 9 लाख थे। वह बिखर गए, किसी का जन्म कितने हो गया, किसी का कितने जन्म हो गया, और यह भी भूल गए कि भाई आदमी आदमी के रूप में जन्म लेगा, और भ्रम पैदा हो गए। दूसरे जोर धर्मा ने, गुरु गोसाइया ने यह चीज़ झूठ मिला दी, भ्रम पैदा कर दिया कि आत्मा 84 लाख जूणिया में चक्कर काटेगी। भगवान ने आके ठीक कराया, यूँ को ऐसा नहीं है। कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े तुम नहीं बनोगे, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं बनेगी, आदमी आदमी बनेगा। अगर बनेगा तो मैं आऊँगा जब के बनेगा। भगवान कहे मैं आऊँगा जब के बना दूँगा, आदमी तो देवता बना दूँगा। यूँ खेल है। हाँ, इस खातिर देखो, ये तो एक थ्योरी थी। यू ज्ञान पढ़ाई है तो पढ़ाई में थ्योरी हो है, वह मोटी मोटी बात क्यों करके है। इसका ऊपर अपना गीत है, दीदी आओगी तो सुनाओगी। नर्त नारायण बनने का दी सुना कथा शिव जी ने। कौन कौन के किस्से, कौन कौन के किस्से दी सुना कथा शिव जी ने। जी बोल बता शिव जी ने। एक बार दीदी हो तो लो सी बोलियो, तो नहीं तो इनमें ना दे रहा था। कृष्ण किस्से, ब्रह्मा किस्से, नारायण किस्से, कोई समुद्र में बैठा रखा है ठाटते हैं। तो ये सारी उलझी हुई बात थी। विष्णु भी भगवान से, किसे का हाथ पता है कौन था कि इनका ठोट ठिकाना किसका किससे। ये बाबा ने सारी चीज जगह से सेट कर दी। ना तो पता कृष्ण द्वापर में क्या करेगा। द्वापर में तो विकार हैं, कृष्ण निर्विकारी। पूजा होने लाग रही, मोर दिखा रखा, मुकुट दिखा रखा। संगम का जिक्र खो दिया। मुरली सुनाओ था, गोपियाँ बाजियाँ थी, किसे पशु दिखा दिए, सारा का गड़बड़ घोटाला कर दिया। किसी का पता ही नहीं था कौन कौन के किससे। ये बताया इस गीत में सुनो।